आज के वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे छोटे देशों की सुंदरता और आकर्षण को उजागर करने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग तो जानते हैं कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप अगर थोड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कृपया थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी रोम और इटली के भीतर घिरा एक स्वतंत्र शहर राज्य है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से यह दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु राज्य है। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल लगभग 44 हेक्टेयर है, जो इसे दुनिया का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्वतंत्र देश बनाता है। वेटिकन सिटी की जनसंख्या लगभग 800 लोगों की है, जिनमें से अधिकांश पादरी, नन और स्विस गार्ड के साथ साथ विभिन्न प्रशासनिक कर्मियों सहित पादरी वर्ग के सदस्य हैं। जबकि वेटिकन सिटी अपने स्वयं के सिक्के ढालता है, अपने स्वयं के टिकट जारी करता है और इसकी अपनी डाक प्रणाली है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दुनिया भर में कैथोलिक व्यक्तियों और संस्थानों के दान के साथ साथ पर्यटन राजस्व द्वारा समर्थित है। नंबर 2, मोनाको। मोनाको पश्चिमी यूरोप में फ्रेंच रिवेरा पर स्थित एक छोटा स्वतंत्र शहर राज्य है। वेटिकन सिटी के बाद मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल केवल 2 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसकी 3 तरफ से फ्रांस और दक्षिण में भूमध्य सागर से सीमा लगती है। अपने छोटे आकार के बावजूद मोनाको घनी आबादी वाला है और लगभग 39,000 लोगों का घर है। यह दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्वों में से एक है। मोनाको की समृद्ध अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन, बैंकिंग और लक्जरी इंडस्ट्री द्वारा संचालित है। यह अपने महंगे कैसीनो, लग्जरी होटल और नौकायुक्त बंदरगाह के लिए जाना जाता है। नंबर 3, नाउरू। नाउरू प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। यह दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश और एक दिवालिया देश है, जिसके 90% नागरिक बेरोजगार हैं। भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से नाउरू दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है, जो सिर्फ 21 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह एक उठा हुआ कोरल एटोल है, जिसमें एक सेंट्रल प्लाटो है जो तटीय चट्टानों से घिरा हुआ है। द्वीप में प्राकृतिक मीठे पानी के संसाधनों का अभाव है और इसकी तटरेखा मूंगा चट्टान से घिरी हुई है। नाउरू की आबादी लगभग 10,000 लोगों की है, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक बनाती है। नाउरू एक समय एक धनी देश था जिसने फॉस्फेट रॉक का निर्यात करके स्वर्ण युग का आनंद लिया था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत है। नाउरू ने अपनी सारी फॉस्फेट चट्टान दुनिया को बेच दी और दिवालिया हो गया। अब जीवन शैली मछली पकड़ने पर ही आधारित है। नंबर 4, तुवालू। तुवालू एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है जो प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। तुवालू 9 मूंगा एटोल से बना है, जो समुद्र तल से केवल कुछ मीटर की अधिकतम ऊंचाई वाले निचले द्वीप है। तुवालू का कुल भूमि क्षेत्रफल लगभग 26 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक बनाता है। तुवालू की आबादी लगभग 11,000 लोगों की है, जो मुख्य रूप से पोलिनेशियन मूल के हैं। राजधानी और सबसे बड़ा शहर फनाफुटी है, जो इसी नाम के एटोल पर स्थित है। हालांकि तुवालू एक विश्व प्रसिद्ध देश है। सबसे टॉलेस्ट पॉइंट समुद्र तल से केवल 5 मीटर ऊपर है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ने पर डूबने का खतरा है। जलमग्न होने से पहले तुवालू की यात्रा करने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है और पर्यटन विकास के परिणामस्वरूप जमीन और भी कमजोर हो गई है और भूमि और अधिक धंस रही है। नंबर 5, सैन मरीनो। सैन मैरिनो दक्षिणी यूरोप में स्थित एक छोटा सा स्थलरुद्ध माइक्रोस्टेट है, जो पूरी तरह से इटली से घिरा हुआ है। सैन मैरिनो का क्षेत्रफल 61 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा अधिक है, जो इसे क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक बनाता है। यह एड्रियाटिक तट के पास एपेनिन पर्वत के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। सैन मैरिनो की आबादी लगभग 33,000 लोगों की है। सैन मैरिनो की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत विविध है, जिसमें पर्यटन, बैंकिंग, सेवाएं और विनिर्माण सहित प्रमुख क्षेत्र हैं।
सैन मैरिनो में पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो अपने ऐतिहासिक स्थलों, सुरम्य परिदृश्यों और करमुक्त खरीदारी के अवसरों के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता है। लोकप्रिय आकर्षणों में सैन मैरिनो के 3 टावर, सैन मैरिनो का बेसिलिका और पलाज़्ज़ो पब्लिको शामिल हैं, जिसमें सरकारी कार्यालय और एक संग्रहालय है। नंबर 6, लिक्टेनस्टीन। लिक्टेनस्टीन मध्य यूरोप में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित एक छोटा, दोगुना भूमि से घिरा देश है। लिक्टेनस्टीन का क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक बनाता है। यह आल्प्स में बसा हुआ है और इसमें पहाड़ों, घाटियों और जंगलों का विविध परिदृश्य है। लिक्टेनस्टीन की आबादी लगभग 39,000 लोगों की है, जो इसे दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक बनाती है। लिक्टेनस्टीन की अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित और समृद्ध है, जिसका बैंकिंग, वित्त और उद्योग पर विशेष ध्यान है। लिक्टेनस्टीन अपने सटीक विनिर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और दंत चिकित्सा उत्पादों के क्षेत्र में। नंबर 7, मार्शल आइलैंड्स। मार्शल द्वीप भूमध्य रेखा के पास मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है और माइक्रोनेशिया के बड़े द्वीप समूह का हिस्सा है। मार्शल द्वीप 29 एटोल और 5 अलग-अलग द्वीपों से बना है, जो लगभग 1156 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2 मुख्य द्वीप श्रृंखलाएं रतक श्रृंखला और रालिक श्रृंखला है। मार्शल द्वीप समूह की आबादी लगभग 59,000 लोगों की है, जो मुख्य रूप से मार्शल वंश के हैं। राजधानी और सबसे बड़ा शहर माजुरो है, जो माजुरो एटोल पर स्थित है। मार्शल द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था विदेशी सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है, विशेष रूप से फ्री एसोसिएशन के समझौते के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में निर्वाह खेती, मछली पकड़ना और सेवा उद्योग शामिल हैं। नंबर 8, सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस कैरेबियन सागर में स्थित एक 2 द्वीपीय देश है, जो प्यूर्टो रिको के दक्षिण पूर्व में स्थित है। सेंट किट्स बड़ा और अधिक आबादी वाला द्वीप है, जबकि नेविस छोटा और कम घनी आबादी वाला है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 261 वर्ग किलोमीटर है। सेंट किट्स और नेविस की आबादी लगभग 55,000 लोगों की है, मुख्य रूप से अफ्रीकी मूल के, मिश्रित, यूरोपीय और दक्षिण एशियाई वंश की छोटी आबादी के साथ। राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेसिटेरे है, जो सेंट किट्स पर स्थित है। सेंट किट्स और नेविस की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, कृषि और अपतटीय वित्तीय सेवाओं पर आधारित है। यह देश अपने खूबसूरत समुद्र तटों, ऐतिहासिक स्थलों और लग्जरी रिसोर्ट्स के लिए जाना जाता है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कृषि, विशेषकर गन्ने की खेती भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेंट किट्स और नेविस में पर्यटन एक प्रमुख उद्योग है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नंबर 8, मालदीव्स। मालदीव हिंद महासागर में श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। मालदीव 26 एटोल से बना है, जो 1000 से अधिक मूंगा द्वीपों से बना है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे छोटा एशियाई देश है। ये द्वीप अपने आश्चर्यजनक सफेद रेतीले समुद्र तटों, क्रिस्टल साफ पानी और जीवंत समुद्री जीवन के लिए जाने जाते हैं। मालदीव की आबादी लगभग 5,40,000 लोगों की है, जो इसे एशिया में सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक बनाती है। अधिकांश आबादी मालदीव मूल की है, इस्लाम आधिकारिक धर्म है और द्विवेही आधिकारिक भाषा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है, जो देश की जीडीपी और विदेशी मुद्रा आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटकों के लिए लोकप्रिय गतिविधियों में स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, नौकायन और प्राचीन समुद्र तटों पर विश्राम शामिल हैं। और नंबर 10, माल्टा। माल्टा एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है, जो भूमध्य सागर, इटली के दक्षिण और ट्यूनीशिया के पूर्व में स्थित है। माल्टा में 3 मुख्य द्वीप हैं, माल्टा, गोजो और कोमिनो, साथ ही कई छोटे निर्जन द्वीप। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 316 वर्ग किलोमीटर है। माल्टा अपनी उबड़-खाबड़ तटरेखा, चुना पत्थर की चट्टानों और सुरम्य बंदरगाहों के लिए जाना जाता है। माल्टा की आबादी लगभग 5,14,000 है, जो इसे दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक बनाती है। माल्टा की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सेवाओं, विशेष रूप से पर्यटन, वित्तीय सेवाओं और विनिर्माण पर जोर दिया जाता है।
माल्टा में पर्यटन एक प्रमुख उद्योग है। हर साल लाखों पर्यटक अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण द्वीपों की ओर आकर्षित होते हैं। दुनिया के ये 10 सबसे छोटे देश आकार में छोटे हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक में संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण है जो उन्हें वास्तव में देखने के लिए उल्लेखनीय गंतव्य बनाता है। आशा करते हैं दुनिया के इन छोटे देशों की जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।